हाय दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबके सामने फिजिक्स के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको लेकर आया हूँ और उसके बारे में हम लोग चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज़्यादा बातें ना करके हम लोग बस टॉपिक पे टॉपिक बातें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि हैं, अदिश राशियां हैं? मतलब कि सदिश राशियां राशि या राशियां हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सी सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन कौन सी सदिश राशियां हैं। तो हम लोग बोलेंगे सदिश राशियों के बारे में। किसके बारे में? सदिश राशियों के बारे में। तो ध्यान देना, सदिश राशि की बात करें तो ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा है अदिश राशि। ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। शक्ति भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और तापमान भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और गुरुत्वीय विभव भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहाँ पर केवल आवेग बच रहा, तो केवल आवेग कैसी राशि होगा? केवल अदिश आवेग ही सदिश राशि होंगी, बाकी सब क्या राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी सदिश राशि है? जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है इसमें कौन सदिश राशि है? दाब, संवेग, ऊर्जा, कार्य, इसमें कौन सी सदिश राशि है आपको ये बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। और ऊर्जा भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसमें कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। ध्यान देना, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? डी नंबर सही होगा। इसमें आयतन जो होगा अदिश राशियाँ होंगी। कैसी राशियाँ होंगी? अदिश राशियाँ होंगी। तो इसलिए आयतन इसमें डी नंबर सही होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप सूची 1 तथा सूची 2 को सुलेखित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भौतिक राशि है, सूची 2 इकाई है। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। आपको पहला दिया है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? आपको पता है त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो ए का किससे मिलान हो गया? 4 से हो गया। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बी का किससे हो गया? 3 से हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सी क्या है? कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो सी का हो गया 1 से। फिर उसके बाद आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। तो डी का हो गया 1 से। तो इसमें क्या हो गया? A4 B3 C1 D1 देखते हैं। और जो एक मिनट, D2 यहाँ पर क्या होगा? D2 होगा, D2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे, देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन होता है। तो इधर देखना ध्यान से कि भाई ABCD है, तो A का 4 आपको पता था, A का 4। तो भाई A का 4, तो इसमें कौन सही होगा? हम तुरंत उत्तर मारेंगे, C नंबर सही होगा। कौन सही होगा इसमें? उत्तर नंबर C सही होगा। ठीक, क्योंकि भाई अभी हमने मिलाया था। आगे ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? सूची 1 राशि है, सूची 2 इकाई के साथ सुलेखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 ये दिया है, सूची 2 ये दिया हुआ है। कह रहा है उच्च वेग। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है तरंग दैर्ध्य।
तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्राम होता है। आपको पता चला बी का क्या होता है? 2 होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। सी का हमने बोला 3 होता है। ऊर्जा का होता है जूल। डी का क्या होता है? 4 होता है। और उच्च वेग का मैक तो हम लोग बोल देंगे भाई इसमें तो सीधा सीधा मिलान है, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 तो जिसमें होगा वो सही होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सही होता है। उसमें तो है नहीं। 1 2 3 4 मतलब कि सी नंबर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, उत्तर कौन सही होगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है? 6 फुट लंबे व्यक्ति है, कितना फुट लंबा है? 6 फुट लंबा व्यक्ति है, उसको व्यक्त करना है नैनोमीटर में। किसमें व्यक्त करना है? नैनोमीटर में। तो इसमें कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 6 फुट लिखा है। 6 फुट लिखा है तो 1 फुट बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। कितना होता है? 12 इंच होता है। और आपको पता है 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर होता है कितना? 2.43 और 54 होता है। कितना होता है? 1 इंच इक्वल टू होता है 1 इंच 2.45 ठीक है सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे भाई 6 और 12 6 कितना हो जाएगा? 72 और इससे गुणा करा देंगे 72 और इसका। तो 72 और इसका गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा? 183। कितना बनेगा? 183। ठीक, चाहे गुणा करके देख लो। तो देखो 72 और हम गुणा कराते हैं 72 और 2.54 मल्टीपल कराएंगे तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 4 2 8 4 4 मतलब 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28 5 दूना 10 की 0 5 दूना 10 की 0 और क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 की 0 5 सत्ते 35 1 36 360 हो जाएगा। 72 दूना 2 दूना 4 2 7 14 144। सबको जोड़ डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 288 144 360 है ना, 360 फिर 144। ठीक है, ऐड कर लेना है। तो इसमें कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा ऑप्शन। कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें लिखा नहीं जा रहा है। आगे हम देखते हैं फिर नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार, तो हम लोग नैनो कण का आकार देखेंगे कि भाई नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा दिखाई दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सही होगा? सी सही होगा। तो नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण होता है 1 nm से 100 nm के बीच में होता है। ठीक है, ये नैनो कण का आकार का ग्राफ है। कह रहा है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम हम लोग जानते हैं पिको 10⁻12। तो इसमें कौन सही होगा भाई? 12 मतलब कि सी नंबर सही होगा कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होगा? 10⁻12 ग्राम के बराबर होगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो होता है 1 से 1 mm का 1000वां भाग होता है।
1 mm का कितना भाग होता है? 1000वां भाग होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो अगर mm में लेंगे तो 1000वां भाग बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर सही, मतलब सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? 1000वां भाग, सी नंबर सही होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर में हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। फिर उसके बाद कह रहा है 1 नैनोमीटर बराबर है। तो हम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो इसमें? बी नंबर सही होगा। ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं, कह रहा है लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दिया है नैनोमीटर, माइक्रोन दिया है। और अगला ऑप्शन देखते हैं, तो अगले ऑप्शन में दिया है आपको फर्मी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानेंगे वही सबसे छोटा कौन सा होगा? फर्मी होगा। फर्मी 10 की घात माइनस कितना होता है? 15। ठीक। फिर उसके बाद दिया है पार्शिक। पार्शिक की इकाई है। पार्शिक किसकी इकाई है? तो हम लोग जानते हैं पार्शिक दूरी की इकाई है। पार्शिक सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है। तो इसमें पार्शिक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। फिर उसके बाद दिया है वही क्वेश्चन, कह रहा है पार्शिक मात्रक है। तो हम बोलेंगे दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? हम लोग जानते हैं 10 की घात -9 मीटर होता है। अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कराएंगे तो किस में आ जाएगा? हम बोलेंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर होता है। 10 की घात माइनस कितना होता है? 7 सेंटीमीटर होता है। कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष द्वारा हम लोग दूरी मापते हैं, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर बोलते थे। ठीक है। आगे प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है, कह रहा वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो रहा है, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी नहीं। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि भाई प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर चल पाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो हम लोग जानते हैं भाई प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है। तो इसके बाद दिया है आगे नेक्स्ट, आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पार्शिक तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक है। तो एक पार्शिक बराबर कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष। तो हम लोग बोलेंगे भाई इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर इसके बाद दिया है फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। तो फर्मी क्या होता है? लंबाई को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? लंबाई को व्यक्त करता है। इसमें डी नंबर सही होगा। प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है। तो आपसे कह रहा है प्रकाश वर्ष क्या है? तो ध्यान देना, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिनों का होता है, वह समय जो वर्ष की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है, वह अंतरिक्षयान जो। तो इसमें कौन सा सही होगा? हमने बोला कि भाई प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। कितना कहलाता? क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। फिर इसमें ऑप्शन दिया है, कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? भाई प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हम लोग बोलेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। फिर उसके बाद आपको बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष बोलेंगे कि भाई दूरी की इकाई है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो बोला जा रहा है आगे नेक्स्ट, आप अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है?
अभी हमने कहा कि प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मतलब कि कह रहा है कि समय का इकाई बताइए कौन कौन सही है, कौन कौन नहीं सही है, कौन सही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई दिन समय को ही बताता है, वर्ष भी समय को बताता है, घंटा भी समय को बताता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है दूरी को बताता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सी होगा? सी नंबर सही होगा, जो दूरी को बताता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं भूकंप का मापन किससे किया जाता है? भूकंप का मापन किससे किया जाता है? मतलब किस में किया जाता है? तो हम बोलेंगे भूकंप का मापन रिक्टर में किया जाता है, रिक्टर पैमाने में किया जाता है। ठीक है, तो देखो केल्विन पैमाने का किया जाता है टेम्परेचर का, डेसीबल में ध्वनि का, और पास्कल में दाब का। ठीक है, फिर इस पर कह रहा है कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो भाई वही फिर ऑप्शन उल्टा कर दिया है, कह रहा कि कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो हम लोग बोलेंगे भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है आपको नेक्स्ट यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा हम लोग जानते हैं जो ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? कार्य है, किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पर क्या होगा? मात्रक जूल होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? मात्रक जूल होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। फिर इसके बाद कह रहा है जूल, आप ये बताइए कि जूल जो है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ठीक है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल संबंधित है। तो ऊर्जा जूल से संबंधित है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है भाई? पास्कल हम लोग जानते हैं दबाव का मात्रक होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर सही होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन सही करेंगे हम लोग? ए सही करेंगे। फिर इस बात तुमसे कह रहा है नेक्स्ट प्रकाश की गति होगी। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। हम लोग जानते हैं भाई कि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान वही रहता है। हाँ, भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भार क्या होगा? बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान बदलेगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है तुमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। ठीक है, नॉटिकल मील। कह रहा है नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त की गई इकाई है। नॉट जहाज चलाने की चाल की माप है। फिर उसके बाद कह रहा है आपको कह रहा है अंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है और प्रकाश वर्ष समय की मापन की इकाई है। अरे भाई ये तो ऑलरेडी गलत है। हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है, लेकिन यहाँ पर समय की इकाई लिखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी, जो सही सुलेमित नहीं है, बाकी सब सुलेमित सही हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है। कह रहा है कि तेल का जो एक बैरल होता है किसके बराबर होता है, एक बैरल में कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक बैरल में होता है 159 लीटर। कितना होता है? 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर लगभग में। ठीक है, और कार का मात्रक क्या होता है? अब कार का मात्रक हम लोग जानते हैं, कार का मात्रक भाई ऊर्जा एक प्रकार का होता है, तो कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर को हम लिखते हैं फिर जूल से लिखते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फिर आपसे कहा जा रहा है रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिक्टर पैमाना क्या मापता है? हम लोग जानते हैं भूकंपी लहरों का आयाम मापता है। ठीक है,
रिक्टर पैमाना क्या मापता है? भूकंपी लहरों का आयाम मापता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर सही होगा। फिर इसके बाद कह रहा है डेसिबल। अभी हमने कहा था डेसिबल किसका मापता है? ध्वनि का मापता है। तो यहाँ पर बोल रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो वह है, तो हम लोग बोलेंगे कि ध्वनि की तीव्रता के मापन में होता है। किसके मापन में होता है? ध्वनि की तीव्रता के मापन में होता है। तो इसमें कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। कह रहा है आपसे निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही है, सही सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सुलेमित सही नहीं है? सॉरी, हाँ सॉरी, अभी थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ हो गया था। तो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुलेमित नहीं है? तो इसमें कह रहा है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, सही सुलेमित है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा। दाब का मात्रक डाइन। अरे पगलवा, दाब का मान डाइन कैसे होगा? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। जबकि ये क्या है? गलत सुलेमित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? भाई ऊर्जा मापता है। क्या मापता है? ऊर्जा का मापन करता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मापन करता है? ऊर्जा की मापन करता है। तो ये कौन सही होगा? इसमें बी नंबर सही होगा। फिर इसके बाद कह रहा है, फिर इसके बाद आपको कह रहा है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? इंच प्राप्त होता है। तो कौन सी इकाई में हम 0.39 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाए? इंच प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ए नंबर सही होगा। अगर 0.39 से हम गुणा कर देंगे तो करने पर तो सेंटीमीटर में हम 0.39 से गुणा कर देंगे तो इंच प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्या प्राप्त होना शुरू हो जाएगा? इंच प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो हम लोग बोलेंगे कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें देखते हैं। तो देखो, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन ही कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसमें कौन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से आपको कह रहा है सुलिमित कीजिए, सुलिमित करना है आपको सूची 1 एंड सूची 2 को सुलिमित कीजिए। सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कोट जो दिया गया है उसमें सही लगाना है। कह रहा वाट, वाट किसका मतलब है? हम लोग जानते हैं वाट शक्ति का मतलब है। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति रहेगी तभी वाट लग सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं ए जो होगा 4 से मिलेगा। फिर उसके बाद नाट, नाट्य जो होता है हम जानते हैं समुद्री जहाज की गति मापता है। तो बी जो होगा 3 से सुलेमित होगा। नाटिकल मील जो होता है नौ संचालन में होता है। ठीक है, तो इसमें सी जो होगा 2 से सुलेमित होगा। और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है तो डी 1 से होगा। इसका उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे 4 3 2 1। तो इसमें कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा आपसे। ठीक है, देखो 4 3 2 1 उल्टा चल रहा है ना, 4 3 2 1। तो इसमें बोलेंगे कौन सही है? सी नंबर सही है ऑप्शन। ठीक, फिर अगला सूची में भी मिलाना है। इसमें आपको कहा जा रहा है सूची क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रा में व्यक्त करते हैं। तो बोलेंगे ए जो होगा 2 से मिलेगा। ऊर्जा जो होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बी जो होगा 3 से मिलेगा। ध्वनि की तीव्रता जो होता है डेसिबल में होता है। सी जो होगा 4 से होगा। और आवृत्ति हर्ट्ज तो डी जो होगा 1 से होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 2 3 4 1। तो जिसमें जो होगा 2 3 4 1 वो ऑप्शन सही होगा।
2341। इसमें बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे ध्यान देना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है, ध्यान से देखो, 43 नंबर। हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे पर डे। 50 क्वेश्चन चलते रहेंगे। 50 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहें, जिससे हम लोग क्या करें और अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिले। तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सही करने की कोशिश करें। तो आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है 43। इसमें लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला आप कह रहा है क्यूरेस, क्यूसेक किसका मात्रक है, बाइट हम लोग किससे संबंधित करते हैं, कंप्यूटर से, तो बी जो हो गया 4 से। फिर उसके बाद रिक्टर हम जानते हैं भूकंप की तीव्रता, सी जो हो गया 2 से हो गया। बार जो होता है दाब, तो हो गया D1 से। तो हम लोग जानेंगे कि क्यूसेक जो होता है द्रव की प्रवाह, ये बच रहा, तो जो ए होगा 3 से, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, तो हम देखेंगे 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर सही होगा। ठीक है, डेसिबल किसको मापता है, किससे संबंधित है डेसिबल, तो हम लोग बोलेंगे डेसिबल जो है ध्वनि स्तर की एक माप है। ठीक है, क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर राइट होगा। फिर डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हम लोग क्या मापते हैं भाई, अभी हम बोल रहे हैं डेसिबल ध्वनि मापता है, तो वातावरण में जो ध्वनि होता है इसको मापने का कार्य कौन करता है, डेसिबल करता है, डेसिबल में मापते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सही सुलेमित खींचिए। अब सही सुलेमित करना है, आप ध्यान से देखिए। ऐसा कह रहा कौन सा सही सुलेमित नहीं है, अच्छा ये क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। कह रहा किलोवाट हावर विद्युत, फिर उसके बाद सेल्सियस ताप, RH गुणांक, रक्त से, रिक्टर पैमाना आर्द्रता। अच्छा एक चीज़ हमको ये बता दो, रिक्टर पैमाना भूकंप को मापता था, ये आर्द्रता कहाँ से आ गई, तो इसमें कौन सही होगा, डी नंबर जो है ये सही सुलेमित तो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो किस में करते हैं डाप्सन जो इकाई है किस में प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना। डाप्सन देखो कह रहा है हीरे की मोटाई मापने में, पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर का मापन करने में। तो शोर का मापन तो डेसिबल में होता है, ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद पृथ्वी की मोटाई हम लोग भाई मीटर में करेंगे, हीरे की मोटाई मापने में, तो हम लोग बोलेंगे इसमें डाप्सन जो होता है ओजोन परत की मोटाई मापने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टैकियान से तात्पर्य है, टैकियान किससे तात्पर्य है, तो हमको ये चीज़ बता दो कि टैकियान जो है किससे तात्पर्य रखता है, तो हम लोग देखेंगे टैकियान जो है, तो देखो पहला ऑप्शन है भारी नाभिक वाले अणु के भाग, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, वायु में ध्वनि की गति की तीव्र वाले कण, जालक कंपन की मात्रा, इसमें कौन सही होगा, बी नंबर सही होगा। टैकियान जो होता है ये प्रकाश की गति की तीव्र गति वाले कण से संबंधित है, इसमें कौन से सही होगा, सेकंड नंबर, टैकियान सेकंड नंबर से संबंधित रखता है, प्रकाश की गति से संबंधित रखता है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, तो इकाई है जो, तो भाई मेगावाट जो बिजली के मापने की इकाई है वो कौन सा है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, और ट्रांसमिशन में ह्रास होती है। मतलब मेगावाट जो बिजली होता है भाई, मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है,
अब मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है भाई, उपभोग तो कर नहीं पाएंगे, बचत तो कर नहीं पाएंगे, ट्रांसमिशन करने हर इतना कमियाँ तो होंगी नहीं। होता क्या है, ये उत्पादित होता है। इसमें कौन सा तो सही होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, कह रहा है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो हम लोग जानते हैं 746 वाट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई है, इकाई नहीं है। किलो कैलोरी ऊष्मा की ही इकाई है, सब जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैलोरी, किलो जूल, तो ये सब ऊष्मा की मात्रक है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। तो हम लोग बोलेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सही होगा। आगे हम लोग फिर देखेंगे। तो हमारे ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम लोग 50 क्वेश्चंस बहुत सारे देखेंगे। इसमें हम लोग लगभग 2000 क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस ध्यान देना है सबको। इस पूरे साइंस को हम लोग कवर करेंगे। पहला हमारा चल रहा है मापन एवं, तो आप लोगों को सबको एक साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग इसको कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।